चैप्टर की स्टार्टिंग में हम उस स्टेडियम को देखते हैं जहाँ टूर्नामेंट होने वाला है। उसके बाद हम सैथ और अंकल को देखते हैं जो वहाँ पे आ चुके होते हैं। उसके बाद वो एक मॉनिटर रूम में जाते हैं जहाँ घोस्ट गैंग के लीडर्स खड़े होते हैं। वो लोग सैथ को ग्रीट करते हैं। उसके बाद वो सैथ को टूर्नामेंट्स के बारे में बताने लगते हैं कि टूर्नामेंट कैसे होगा, और स्क्रीन पे वहाँ पे कॉम्पिटिटर जितने भी होते हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे उनकी लिस्ट आ जाती है। सैथ को मिला के वो 10 लोग होते हैं। सैथ वहाँ पे अपनी मॉम को भी देखता है और कुछ नहीं कहता। तभी घोस्ट गैंग का लीडर उसे कहता है कि कल से नाम अनाउंस होने लगेंगे, कौन किसके साथ फाइट करेगा। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग उसे बैटिंग के बारे में बता रहे होते हैं, जिसपे सैथ कहता है मैं सिर्फ लड़ने आया हूँ, तुम सारे पैसे रख सकते हो। उसके बाद हम सैथ को देखते हैं जो वहाँ पे खड़ा होता है और कुछ सोच रहा होता है और वो एकदम इविल लुक दे रहा होता है। और उसके बाद हम गाड़ी के सीन देखते हैं जहाँ पे अकीरा और जिन और बाकी टूर्नामेंट के जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वहाँ बैठे रहते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं वो चारों कहीं जा रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्टेडियम का सीन जहाँ मेन स्टेडियम होता है, जो वहाँ पे किम और अकीरा आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो सामने सैथ को देखते हैं जहाँ सैथ भी खड़ा होता है और वहाँ पे मास्टर वोंग भी खड़े होते हैं, जिसे देख के सारे शॉक हो जाते हैं। और हम वहाँ पे देखते हैं कि सारे बंदे एक साथ आ चुके होते हैं। उसके बाद हम चीफ को देखते हैं जो वहाँ पे सबको टूर्नामेंट्स के रूल बता रहा होता है। वो कहते हैं कुछ भी अलाउड है जब तक तुम मर ना जाओ, या तो सामने वाले को विड्रॉ करना पड़ेगा या तो उसे मरना पड़ेगा, तभी इस गेम का एंड होगा। उसके बाद हम देखते हैं उसे पार्टिसिपेंट्स को बताता है कि तुम्हें पार्टिसिपेट करने के भी $1,00,000 मिलेंगे, और ऊपर से अगर तुम जीते तो तुम्हारे $1,00,000 प्लस होते रहेंगे। उसके बाद वो कहता है ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किससे लड़ना चाहते हो। उसके बाद हम देखते हैं वो ब्राजीलियन प्लेयर सैथ को चुनता है। उसके बाद जो उसके साथ वाला पर्सन होता है वो सैथ की मॉम को चुनता है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ चीफ कागाया से लड़ता है और दूसरी तरफ स्वॉर्डमैन जाता है एक पर्सन के पास, लेकिन वो उसे मना कर देता है। और हम देखते हैं जिस जापानीज पर्सन ने स्वॉर्डमैन को मना किया होता है वो मास्टर वोंग के पास चला जाता है। उसके बाद मास्टर वोंग जैसे उसे हाँ बोलते हैं वो कहता है मैं नहीं लड़ूंगा, मेरी जगह ये लड़का लड़ेगा। उसके बाद हम जिन को देखते हैं जो मास्टर वोंग के सामने आ जाता है। तब मास्टर वोंग उसे कहते हैं क्या ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि मेरे से लड़ पाए। तभी जिन उन्हें चाइनीज में कहता है तुम्हें क्या पता मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर वोंग उससे फाइट नहीं करते हैं। उसके बाद वो आगे चले जाते हैं। हम देखते हैं वो स्वॉर्डमैन के सामने जाके खड़ा हो जाता है। वो स्वॉर्डमैन को कहता है क्या तुम अपनी स्वॉर्डमैन स्किल मुझे दिखाओगे, जिसपे स्वॉर्डमैन उसे मना करके कहता है तुम बुड्ढे जीत पाओगे मेरे से, और वो मास्टर वोंग को देखने लगता है। मास्टर वोंग उसे घूरने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मास्टर वोंग का जो चमचा होता है वो जिन के पास आके कहता है क्या तुम मेरे से फाइट करोगे, और उसके बाद सब रेडी होते हैं। उसके बाद चीफ कहता है कल मैच शुरू होगा, और वो सबको रेडी रहने के लिए कहता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अंकल को देखते हैं जो अपने कंप्यूटर में बैठ के कुछ काम कर रहे होते हैं। और हम तभी देखते हैं वो और कुछ नहीं लिस्ट देख रहे होते हैं जितने भी कॉम्पिटिटर होते हैं वहाँ पे। अभी उनके दरवाजे पे कोई नॉक करता है और ये सोफिया के डैड होते हैं। उसके बाद वो दोनों बैठते हैं और बात करने लगते हैं, जिसके बाद अंकल उसे सारी बात बताते हैं और सोफिया के डैड कहते हैं ये तो इलीगल है। उसके बाद हम अंकल को देखते हैं जो उनके सामने लिस्ट रख देते हैं और कहते हैं ये सारे कॉम्पिटिटर है जो फाइट करेंगे और ये अपने लास्ट सांस तक फाइट करेंगे, मतलब जब तक ये मर ना जाए। उसके बाद सोफिया के डैड ये सुन के गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ये तो इलीगल है पूरी तरीके से, ये लोग कैसे कर सकते हैं, और कहते हैं कि सॉरी मैंने उस सैथ को वहां जाने दिया जापान। उसके बाद हम देखते हैं वो कुछ प्लान करते हैं। उसके बाद हम ब्राजील के उस पर्सन को देखते हैं जिसके पास उसका दोस्त आता है और वो कहता है तुम रेडी तो हो पैसे जीतने के लिए। जिसके बाद वो पर्सन थोड़ा अजीब तरीके से बोलता है और कहता है अगर तुम मेरी बात मानो तो क्विट कर दो, क्योंकि यहाँ पे कोई बचने वाला नहीं है, और अगर तुम जिंदा जाना चाहते हो तो यहाँ से पहले ही निकल जाओ। उसके बाद वो पर्सन हंसने लगता है और कहता है तुम क्या कह रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और होटल की तरफ सीन जाता है। उसके बाद हम चीफ और उसके फादर को देखते हैं जहाँ चीफ की तारीफ हो रही होती है। उसके बाद चीफ का फादर कहता है हमारे कारण हम इतना ज्यादा प्रॉफिट कर पा रहे हैं मनी में। और उसके बाद वो कहते हैं मास्टर वोंग पे बहुत ज्यादा ही पैसे लगे, सबको लग रहा वो जीतेगा। उसके बाद चीफ के फादर कहते हैं सीरियस होके कि तुम्हें पता है ना अगर तुम ये फाइट नहीं जीत पाए और मारे गए तो तुम कभी भी चीफ नहीं बन पाओगे, तुम्हें अपनी जगह से हट जाना पड़ेगा। उसके बाद वो कहते हैं हाँ मुझे सब पता है और मैं शायद जीत भी जाऊं, पर मास्टर वोंग से लड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है। उसके बाद चीफ का फादर कहता है सिर्फ सैथ की मॉमी है जो उसे हरा पाई है आज तक, मतलब उसके टक्कर की है। उसके बाद हम घोस्ट गैंग के लीडर को देखते हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं होता, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब होता है। उसके बाद हम देखते हैं सब अपना अपना बैट लगा रहे होते हैं कि वो किस पे बैट लगाएंगे। उसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं कल बहुत सारे बैट लगने वाले हैं और अभी उतना दिख नहीं रहा कि बैट लगेगा। हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पे पूरा स्टेडियम तैयार हो चुका होता है, हर जगह कैमरे लगे होते हैं। उसके बाद हम सबको देखते हैं जो एकदम रेडी होते हैं फाइट के लिए और सब एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम रेडी तो हो। उसके बाद हम देखते हैं सब स्माइल कर रहे होते हैं और कुछ सीरियस होते हैं, जैसे ब्राजील वाला पर्सन जो कि रेडी होता है सैथ को मारने के लिए। उसके बाद हम सैथ को देखते हैं जहाँ अंकल उसे कहते हैं बेस्ट ऑफ लक, और फर्स्ट मैच ब्राजील वाले पर्सन और सैथ का होता है। उसके बाद हम देखते हैं वो ब्राजील वाला पर्सन सैथ को कह रहता है अगर मरना नहीं है ना बच्चे तो पीछे हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे मारने ही आया हूँ। उसके बाद हम देखते हैं सैथ कहते हैं तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो। उसके बाद मैच शुरू हो जाता है और वो ब्राजील वाला पर्सन सैथ के ऊपर अटैक करता है, पर सैथ सीधा उसके मुंह पे एक पंच मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं उसके फेस का एकदम बुरा हाल हो चुका होता है। उसके बाद वो वापस से सैथ को पकड़ता है और उस पर अटैक करने वाला होता है, पर सैथ वापस से उससे बच जाता है और उसके मुंह पे एक और पंच मारता है। और हम देखते हैं ये जो पंच था मतलब उसने स्लैप मारा था उससे उसके फेस से ब्लड आने लगता है। उसके बाद
बाद हम देखते हैं सैथ स्माइल करता है और उसके बाद वो पर्सन जो होता है वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। उसके बाद उसको गुस्सा आ रहा होता है पर वो सैथ का कुछ नहीं बिगाड़ पाता और सैथ वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद वो गुस्से में कहता है तुम्हें क्या लगता है ये जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद सैथ कहता है तुम्हें मरना है क्या मेरे हाथों से। उसके बाद हम देखते हैं ये देख के सब शॉक हो जाते हैं कि सैथ ने एक ही बार में उसके कान से खून निकाल दिया। उसके बाद सैथ वहाँ से जाने को रेडी होता है पर वो बंदा उसे जाने नहीं देता है और हम देखते हैं सैथ एक और बार उसे पे अटैक कर देता है जिस वजह से वो पर्सन नीचे गिर जाता है और उसका वहीं पे खेल खत्म हो जाता है। हम देखते हैं घोस्ट गैंग के लीडर्स बड़े खुश हो रहे होते हैं और जो नेक्स्ट बैटल होता है वो होता है मास्टर वोंग और वो स्वॉर्डमैन का। उसके बाद देखते हैं हम कि वो दोनों स्टेडियम में आ चुके होते हैं। मास्टर वोंग भी अपनी साइड से आ चुका होता है और वो स्वॉर्डमैन भी। उसके बाद वो कहता है अगर मैंने इस बुड्ढे को मार दिया तो क्या मेरे पे केस भी होगा। उसके बाद हम देखते हैं वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है। उसके बाद मास्टर वोंग कहते हैं अपना बेस्ट देना और मेरे को डिसअपॉइंट मत करना। उसके बाद स्वॉर्डमैन कहता है आज ये बुड्ढा अपने घर नहीं जा पाएगा। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों लड़ने को रेडी हो जाते हैं और जो स्वॉर्डमैन होता है वो पहले अटैक करता है मास्टर वोंग पे और वो बहुत फास्ट अटैक करता है पर मास्टर वोंग वो सारे अटैक डॉज कर देते हैं जिसे देख के सब शॉक हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं इसकी स्पीड बहुत खतरनाक है। हम देखते हैं दोनों अंकल भी उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम स्वॉर्डमैन को देखते हैं जो एकदम गुस्से में आ चुका होता है और कहते हैं इस पे एक भी स्वॉर्ड लैंड क्यों नहीं कर रही। उसके बाद हम मास्टर वोंग को देखते हैं जो कहते हैं बस यही तुम्हारे पास है। उसके बाद मास्टर वोंग सीरियस लुक में आते हैं और कहते हैं तुम मुझे हराना चाहते थे। उसके बाद वो बंदा डर के पीछे हो जाता है और हम मास्टर वोंग को देखते हैं जो वहाँ से गायब हो जाते हैं। उसके बाद मास्टर वोंग उसके पीछे आते हैं जिससे वो पर्सन चौंक जाता है और डर जाता है एकदम से पर मास्टर वोंग वहाँ से गायब होके उसे फिर धमकाने लगते हैं और उसके बाद उसको पंच मारते हैं जिससे वो हवा में चला जाता है और जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो भी उससे अलग हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं उसके सामने मास्टर वोंग आते हैं और उसे कहते हैं खड़े हो जाओ। हम देखते हैं उस बंदे की एकदम फट चुकी होती है मास्टर वोंग को देख के। उसके बाद वो खड़ा होता है और अपना नाम जोर से लेता है और कहता है तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, मैं अपनी हार मानता हूँ। पर हम मास्टर वोंग को देखते हैं जो उस पर एक बार में अटैक कर देते हैं और उसके नेक पे अटैक करते हैं जिससे हमें लगता है उसकी गर्दन गायब हो गई। पर हम देखते हैं मास्टर वोंग ने एक ही बार में उसके नेक का पार्ट निकाल दिया था जिससे उसकी हालत खराब हो गई थी। उसके बाद हम देखते हैं मास्टर वोंग इतना नॉर्मल आदमी नहीं है कि किसी को जाने दे। उसके बाद वो उस पर लगातार अटैक करता है और हम देखते हैं उस बंदे की हालत खराब हो जाती है और उसके बाद वो कहता है अगर किसी को जिंदा रहना है तो इधर मत ही आओ। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ चीफ को मास्टर वोंग ने ऐसे ही मारा था पर वो बच गया था। उसके बाद सोफिया के डैड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहते हैं मैं इन सबको रोक के रहूंगा और हम देखते हैं नेक्स्ट बैटल में कामाया और चीफ आते हैं और इन दोनों की फाइट भी बहुत देर चलती है और हमें फाइट के बाद जिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो मास्टर वोंग को इमेजिनेशन में हराने की कोशिश करता है। तभी सैथ की मॉम वहाँ पे आती है और कहती है रेडी हो जाओ अगली फाइट तुम्हारी है और हम देखते हैं वहाँ पे चीफ जीत चुका होता है अपनी फाइट। उसके बाद सैथ की मॉम जिनको बताती है कि तुम्हें अपना केयरफुल रहना पड़ेगा फाइट में क्योंकि जो तुम्हारा ओपोनेंट है वो सुप्रीम ब्लैक का हायर है जिस वजह से तुम्हें ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। उसके बाद जो जिन होता है वो कहता है मैं कभी नहीं हारने वाला और वो स्टेडियम में चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं सुप्रीम ब्लैक का जो हायर होता है यानी वोंग का चमचा वो उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम जीत पाओगे मेरे से कोरियन बच्चे। तब वो कहता है तुम्हें अभी मैं मैच में बताता हूँ कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कोरियन या चाइनीज। उसके बाद यहीं पे चैप्टर एंड होता है और अगर नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो कमेंट कर देना।